Dear student, welcome back to chapter number 14. Now, this lesson is related to properties of parallel lines. Now, what do you mean by parallel lines? So, two lines L and M are said to be parallel. मीन्स दो लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो कि टू लाइन्स दैट इज़ एक लाइन को हमने L का नाम दिया हुआ है और दूसरी लाइन को हमने M का नाम दिया हुआ है, तो दैट इज़ टू लाइन। अब इन दोनों लाइनों को हम पैरेलल लाइन कब कहेंगे? जब वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अगर हम दोनों साइड में इसे बढ़ाएं तो, यानी कि अगर हम इसे किसी भी साइड में दोनों लाइनों को अगर बढ़ाएं, क्योंकि इट इज़ अ लाइन और लाइन की ये क्वालिटी होती है कि हम उसे कहीं पर भी यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीन्स इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। इसी तरह से हम L को भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि दो लाइनें पैरेलल लाइन तभी कहलाएंगी जब हम उनको एक्सटेंड करने पर वो आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। एंड नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो हम एक लाइन पर दो पॉइंट ले सकते हैं, Q और Q डैश। अब हम पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक करेंगे? लाइन L तक। और इसी तरह से हम Q डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी लाइन L तक। तो अगर लेंथ ऑफ PQ इज़ इक्वल टू P डैश Q डैश के, तो यानी कि डिस्टेंस जो है दोनों पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस सेम होगा, तो हम कहेंगे कि L इज़ पैरेलल टू M। यानी कि पैरेलल लाइंस की ये क्वालिटियाँ होती हैं कि अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से मेजर करें तो वो हमेशा इक्वल रहे। एंड नाउ वी विल नो अबाउट ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स at distinct point is called transversal line. Now you can see here that two lines are here, L and M. अब एक तीन लाइन इन दोनों लाइनों को कट कर रही है, तो दैट इज़ लाइन T जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल कितने फॉर्म होते हैं? यानी कि एक तो ये एंगल फॉर्म हुआ 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सिमिलरली ऑन अनदर लाइन, यानी कि दूसरी लाइन पर एंगल 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे टोटल एंगल कितने फॉर्म हुए? 8। अब हम इन एंगल्स को एक पर्टिकुलर नाम देंगे। तो स्टूडेंट जो भी एंगल हम लेंगे वो एक तो गिवन लाइन से कंटेन होना चाहिए, यानी कि एंगल की एक आर्म लाइन पर होनी चाहिए और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन पर, तो दैट इज़ एंगल हमारे इसी तरह से बने हुए होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि एंगल कौन कौन से और कितने फॉर्म होते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को हम इस तरह से लर्न रख सकते हैं कि एक एंगल यानी कि एक्सटीरियर पार्ट में हो और एक एंगल इंटीरियर पार्ट में और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि अब अगर आपको तीनों चीज़ें ये लर्न हो गई हों तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है। स्टूडेंट ये हमारी दो लाइनें हैं, इसका ये वाला पार्ट इंटीरियर पार्ट कहलाएगा और एक्सटीरियर पार्ट में ये सारा पार्ट एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा। यानी कि ये और अबव द लाइन L ये सारा एक्सटीरियर पार्ट है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक एंगल एक्सटीरियर में होना चाहिए और दूसरा एंगल इंटीरियर पार्ट में होना चाहिए और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर होना चाहिए, तो दैट इज़ एंगल 1 और एंगल 5। ये हमारे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली
अब अगर हम देखते हैं कि एंगल 4 इंटीरियर में है, साथ ही साथ एंगल 8 ये हमारा एक्सटीरियर में है, तो यानी कि एंगल 4 और एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 7 दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जैसा कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि ये एंगल्स इंटीरियर में होने चाहिए, और अल्टरनेट मीन्स आइदर साइड पे, ट्रांसवर्सल लाइन के आइदर साइड पे होना चाहिए, क्योंकि एंगल्स कैसे बनेंगे, यानी कि एक तो लाइन से बनेंगे और ट्रांसवर्सल लाइन से बनेगा, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर पार्ट तो हमारा ये वाला है। अब इसमें अल्टरनेट मीन्स एक एंगल इस साइड में होना चाहिए और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी साइड में, तो दैट इज एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के केवल 2 ही पेयर होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5, और एंगल 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 होगा। सिमिलरली नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब जैसा कि इसके नाम से भी मालूम पड़ रहा है हमें कि एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर पार्ट में होंगे, तो दैट इज़ अब हम इस फिगर में देखते हैं, तो यानी कि एंगल 2 एक्सटीरियर में है, और जबकि इसके दूसरी साइड में एंगल 8 है, तो यानी कि एंगल 2 और एंगल 8 ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुए। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 7 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुए। अब बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल इंटीरियर एंगल्स की। अब स्टूडेंट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, यानी कि इंटीरियर जैसा वर्ड आया, तो यानी कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हुआ कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर, दैट इज़ एंगल 3 और एंगल 6 ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हुए, और इन्हें कई बार हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव एंगल हैं या को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट थ्योरम्स, अब हम एक थ्योरम की बात करते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी, दैट मीन्स L और M अगर पैरेलल लाइंस हैं दो, तो इस केस में क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, और साथ ही साथ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल अगर हम 5 करें, यानी कि 4 + 5 करेंगे, तो ये हमारा 180 डिग्री के एंगल होंगे, इन दोनों का सम। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। अब जैसा कि आपको पहले बताया गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, मीन्स एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मीन्स एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, इसी तरह से एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो स्टूडेंट बट एक बार फिर से ध्यान रखें कि ये केवल तब एंगल इक्वल तभी होंगे या इनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री तभी होगा जब ये गिवन हो कि लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M के। कन्वर्सली का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इसका अगर हम उल्टा करें, तो उल्टा करने का मतलब ये है कि अगर दो लाइनें अगर हमारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो दैट मीन्स लाइंस पैरेलल होंगी। कीप इट इन योर माइंड, इन फर्स्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू दैट इफ L is parallel to M, then exterior angles are equal, alternate interior angles are equal, and corresponding angles are equal, and the sum of co-interior angle is 180 degree. But अगर हम ये प्रूव करें या फिर ये हमें गिवन हो कि इसके इंटीरियर एंगल
इक्वल हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो अगर इन तीनों केसेस में से अगर हम कुछ भी हमें गिवन है या हम उसे प्रूव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। स्टूडेंट, नाउ इट इज़ अ बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। We will start to solve the exercise in next part. Thanks.